आज की कहानी है मित्र हो तो ऐसा। गंभीर रूप से बीमार दो आदमी एक ही अस्पताल के एक ही कमरे में रहते थे। इनमें से एक आदमी जिसके फेफड़ों में पानी भर गया था, इलाज के रूप में प्रत्येक दोपहर उसे 1 घंटे के लिए अपने बिस्तर पर बैठने की अनुमति दी जाती थी। उसका बिस्तर कमरे की खिड़की के पास था। दूसरे आदमी को अपना सारा समय अपनी पीठ के बल लेटे लेटे बिताना पड़ता था। ये दोनों व्यक्ति जो अब काफी समय से एक साथ थे, उन्होंने अब आपस में घंटों तक बातें करना शुरू कर दी। उन्होंने अपनी पत्नियों और परिवारों, अपने घरों, अपनी नौकरी, सैन्य सेवा में बिताए जीवन के बारे में बातें की। उन्होंने एक दूसरे से बातचीत की कि वो कहां कहां घूमे और जीवन में क्या नया सीखा। हर दोपहर जब खिड़की के पास बिस्तर पर बैठा आदमी 1 घंटा अपने बिस्तर पर बैठकर खिड़की से बाहरी दुनिया के नजारे देखता था, तो वो अपने बीमार साथी को उन सभी चीजों का वर्णन करके सुनाता था और इस तरह वे दोनों ही बाहरी दुनिया से जुड़ा हुआ महसूस करते। दूसरे बिस्तर पर लेटा आदमी जो चाह कर भी ज्यादा हिल-डुल नहीं सकता था, उसको खिड़की के पास वाला मरीज, जिसे दिन में सिर्फ 1 घंटे बैठने की इजाजत थी, रोज उस लेटे मरीज को 1 घंटे बाहरी दुनिया देखकर बताता था, जिससे लेटा हुआ मरीज अपने आप को सुखद महसूस करने लगा। इसी 1 घंटे के दौरान उसके अस्पताल की बेबस दुनिया बाहर की दुनिया की सभी गतिविधियों और रंगों से जीवंत हो जाया करती थी। खिड़की से एक सुंदर झील वाला पार्क दिखाई देता था। बतख और हंस पानी पर खेलते थे, जबकि बच्चे अपनी खिलौनों वाली नावों को चलाते थे और रंग बिरंगे फूलों के बीच युवा प्रेमी हाथों में हाथ डाले चलते थे। जैसे ही खिड़की के पास वाला आदमी उसे ये सब विस्तार से बताता, तो दूसरी तरफ का आदमी अपनी आंखें बंद कर लेता और सुर में दृश्य का मन ही मन कल्पना करता। एक गर्म दोपहर को खिड़की के पास वाले आदमी ने वहां से गुजरने वाली परेड का वर्णन किया। हालांकि दूसरे आदमी को किसी तरह की कोई ध्वनि या बैंड की आवाज नहीं सुनाई दे रही थी, फिर भी जैसे उसका वर्णन खिड़की के पास वाले आदमी द्वारा किया जा रहा था, दूसरा आदमी इसे आंख बंद कर देख सकता था। अपनी कल्पना में, अपने मन की आंखों से कई दिन और सप्ताह बीत गए। एक दिन सुबह नर्स स्नान के लिए पानी लेकर आई, तब उसने खिड़की के पास वाले आदमी के निर्जीव शरीर को देखा, जो उस दिन नींद में ही शांति से मर गया था। वो दुखी हुई और शव को ले जाने के लिए अस्पताल के कर्मचारियों को बुलाया। अपने इस मुश्किल सफर के एकमात्र हमसफर के जाने से पहले अधमरे शरीर वाला दूसरा आदमी जैसे मन से भी अधमरा सा हो गया। कुछ दिन बाद बड़ी पीड़ा और बोरियत में बिताने के बाद उचित समय देखकर आदमी ने नर्स को उसको पहले आदमी के बेड यानी खिड़की के पास वाले बेड पर शिफ्ट करने के लिए कहा। नर्स को कोई ऐतराज नहीं था। उसे शिफ्ट करके और ये सुनिश्चित करने के बाद कि वो सहज है, नर्स ने उसे अकेला छोड़ दिया। धीरे धीरे दर्द के साथ कई महीनों के बाद बाहर की वास्तविक दुनिया को पहली बार देखने की लालसा में उसने अपने आप को किसी तरह से एक कोहनी पर खड़ा कर लिया और वो बिस्तर के पास की खिड़की से बाहर देखने के लिए धीरे धीरे मुड़ा। उसके आश्चर्य का ठिकाना ना रहा जब उसने खिड़की के बाहर एक ऊंची दीवार को देखा, जिसके पार कुछ भी देख पाना असंभव था। वो सोचता रहा पर कुछ भी समझ ना पाया। तब उस आदमी ने नर्स से पूछा कि उसका मृतक साथी कैसे इस बड़ी दीवार के बावजूद खिड़की के बाहर ऐसी अद्भुत चीजों का वर्णन किया करता था। नर्स ने जवाब दिया कि वो आदमी अंधा था और दीवार भी नहीं देख सकता था। नर्स ने कहा, शायद वो सिर्फ आपको प्रोत्साहित करना चाहता था। दोस्तों, लोग कहते हैं कि प्यार एक नजर में होता है, लेकिन सच्ची दोस्ती के लिए उसे एक नजर की भी जरूरत नहीं है। जरूरत है तो एक बड़े और निस्वार्थ मन की। इस कहानी के अंधे आदमी को ही ले लीजिए, जो खुद अपनी अंधकार से भरी जिंदगी के बावजूद अपने साथ महज थोड़े ही दिनों से साथ रह रहे अपने साथी के जीवन में रंग और उजाला भरने की कोशिश की। शायद इसलिए क्योंकि उसकी अपंगता का दर्द उससे ज्यादा कोई नहीं जानता था। इसलिए उसने अपंगों की जिंदगी जीने को मजबूर दूसरे आदमी को, जिसे वो अपना दोस्त मानने लगा था, इस दुख से दूर रखना चाहता था। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।